Good morning, all of you. So here we are going to study electronegativity. So first of all, here the term electronegativity means what? Here there are two words, electron and negativity. Okay. So what is the meaning of that electronegativity? So here the tendency of an atom in a compound or molecules to attract the shared electrons toward itself is called as the electronegativity of the atom. इसी को क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलते हैं. कैसी टेंडेंसी होती है ये एक एटम की या कंपाउंड की या मॉलिक्यूल की टेंडेंसी होती है. कैसी टेंडेंसी? टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन. ओके, इलेक्ट्रॉन कैसे होने चाहिए? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. ओके, और शेयर इलेक्ट्रॉन कब होते हैं? जब कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है. ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड जब फॉर्म होता है तब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है. और शेयर्ड पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करने की जो एटम की या कंपाउंड की या मॉलिक्यूल की जो टेंडेंसी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं. ठीक है, तो इसको हम इलेबोरेट करेंगे एक एग्जाम्पल के साथ. तो आपको एक जनरल एग्जाम्पल पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का. हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है. तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन और क्लोरीन एटम्स यहाँ पर प्रेजेंट है. यहाँ पर एटम कौन सा प्रेजेंट है? हाइड्रोजन और क्लोरीन. तो इनके बीच कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? ओके, कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? कोवैलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट देयर. कोवैलेंट बॉन्ड, अंडरस्टूड. तो हियर, ओके, सो हियर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर? तो इस दोनों के बीच कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है. तो कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है? कि शेयर्ड कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स. हाइड्रोजन और क्लोरीन एक दूसरे के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर जो बॉन्ड बना हुआ है वो बॉन्ड कौन सा है? कोवैलेंट बॉन्ड है. तो वो क्या करेगा? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ओके, जिस एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वो क्या करेगा? अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा. ठीक है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. अट्रैक्ट यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करेगा. ठीक है, यहाँ पर सिर्फ अट्रैक्ट करेगा. तो यहाँ पर देखो क्लोरीन के ऊपर क्या होता है? H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है. ठीक है, सबको पता है H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. और क्लोरीन के ऊपर क्या होता है? पार्शियल निगेटिव चार्ज होता है. ठीक है, तो पॉजिटिव निगेटिव मतलब का यहाँ पर अट्रैक्शन है. ठीक है, तो अट्रैक्शन ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है. ओके, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वो क्या करेगा? एटम्स वो ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लेगा. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा. तो यहाँ पर देखो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है. ठीक है, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. ठीक है, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन एटम. हाइड्रोजन एटम से क्लोरीन क्या है? ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो उसी के वजह से वो क्या करेगा? हाइड्रोजन को अपने तरफ खींच लेगा, मतलब अट्रैक्ट करेगा. सिर्फ अट्रैक्ट करेगा, एक्सेप्ट करना या नहीं करना ये उसके ऊपर है. ठीक है, तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि वो एक्सेप्ट करे. यहाँ पर सिर्फ क्या होता है? अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन. ठीक है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. एक्सेप्ट करेगा ऐसा नहीं बोला मैंने. ठीक है, सिर्फ अट्रैक्ट करेगा. इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में थोड़ा कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हमने पढ़ा है. इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में क्या होता है? कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट भी करता है और एक्सेप्ट भी करता है. ठीक है, तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सिर्फ अट्रैक्शन होता है, एक्सेप्टेंस होगा या नहीं होगा ये ज़रूरी नहीं है. ठीक है, तो एक्सेप्ट भी कर सकता है लेकिन अट्रैक्शन वहाँ पर ज़्यादा होता है. ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा. ठीक है, तो इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है? तो हम ज़रा डिफरेंस देख लेते हैं. ठीक है, तो क्या डिफरेंस है? सबसे पहले, ठीक है, हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस देखेंगे. तो फर्स्ट डिफरेंस क्या है? ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस क्या दिखाई दे रहा है हमको? देखो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में जैसे मैंने बोला है, ठीक है, इट एक्सेप्ट, क्या करता है वो? एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स
इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, ठीक है। फ्रॉम किसमें से, आइसोलेटेड न्यूट्रल, ठीक है, आइसोलेटेड न्यूट्रल और गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, वो एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द, ठीक है, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसेस एटम्स, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में क्या होता है, अट्रैक्शन भी होता है और वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी करता है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के केस में थोड़ा अलग होता है, ठीक है। क्या होता है इसमें, सो ही इट अट्रैक्ट, ठीक है, इट अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इट अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन मोर, ठीक है। यहाँ पर अट्रैक्शन कैसा होता है, मोर होता है, वो ज़्यादा होता है, ठीक है, अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, टुवर्ड अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, टुवर्ड, ठीक है, टुवर्ड इटसेल्फ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट टुवर्ड इटसेल्फ, बट उसकी जो एक्सेप्ट करने की, बट एक्सेप्ट टेंडेंसी कैसी होती है उसकी, ज़्यादा नहीं होती, ठीक है, बट डू नॉट हैव टेंडेंसी, डू नॉट हैव मोर टेंडेंसी, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे डू नॉट हैव मोर टेंडेंसी, ठीक है, डू नॉट हैव मोर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ही ये जरूरी नहीं है। ये तो हो गया उसका फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो कौन सा है, यहाँ पर देखो, दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो कौन सा है, सेकंड, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से एक्सेप्ट करता है, आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसेस एटम से एक्सेप्ट करता है, ठीक है। यहाँ पर एटम कैसे होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोवैलेंट बॉन्ड अगर वहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, अगर कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता कर सकते हैं, ठीक है। ये कोवैलेंट बॉन्ड अगर प्रेजेंट है, जैसे हमने एग्जांपल देखा था HCl का, ठीक है, वैसे ही CO2 का भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, इसमें भी कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। O2 में भी नहीं, लेकिन ये सेम एटम्स है, लेकिन हमको क्या डिफरेंट एटम चाहिए, ठीक है, डिफरेंट एटम चाहिए, अलग अलग एटम चाहिए यहाँ पर, और उसमें क्या चाहिए, कोवैलेंट बॉन्ड चाहिए, ठीक है। तो कोवैलेंट बॉन्ड इज मस्ट, ठीक है। तो जब कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा तभी वो एलिमेंट्स क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है आपको। तो थर्ड पॉइंट जो है इसी में थर्ड पॉइंट कौन सा है, ओके, यहाँ पर देख लेते हैं थर्ड पॉइंट कौन सा है। तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है क्या, उसका यूनिट होता है, पर्टिकुलर उसका यूनिट होता है, ठीक है। सो इट हैज़ एब्सोल्यूट वैल्यू, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इट हैज़ एब्सोल्यूट वैल्यू होती है उसकी पर्टिकुलर, ठीक है। मतलब क्या, हम उसका यूनिट में हम इसको लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू हम यूनिट में लिख सकते हैं। इट हैज़ स्पेसिफिक यूनिट, इसको स्पेसिफिक यूनिट होता है, ठीक है, इसको स्पेसिफिक यूनिट होता है, ठीक है। लेकिन हमने ये पढ़ा था पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में मैंने बताया था आपको कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हम इसमें मेजर करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, या हम इलेक्ट्रॉन या किलो जूल पर मोल इनवर्स, ठीक है, किलो जूल पर मोल, ठीक है, किलो जूल पर मोल, इसमें हम इसको एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को। लेकिन अगर हमको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम
कैसे मेजर करते हैं? तो उसका रिलेटिव यूनिट, उसका कोई रिलेटिव यूनिट नहीं होता है, ठीक है, रिलेटिव यूनिट नहीं होता है, ठीक है, इट डोंट हैव एनी रिलेटिव यूनिट। अंडरस्टूड दैट? तो ये डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मुल्लिकन स्केल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मुल्लिकन स्केल हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो अकॉर्डिंग टू, ये जो साइंटिस्ट है मुल्लिकन, ठीक है, मुल्लिकन, उन्होंने सबसे पहले ये हमको बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिव हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उनके हिसाब से अकॉर्डिंग टू मुल्लिकन स्केल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मुल्लिकन स्केल electronegativity can be calculated as follows. Electronegativity is equal to the ionization potential plus electron affinity, ठीक है, electron affinity divided by 2, ठीक है। तो by this formula you can calculate the electronegativity, ठीक है। Another scientist is there, Pauling, okay, Pauling was another scientist who also gave the formula to calculate the electronegativity. So according to, ठीक है, according to Pauling, how we can calculate electronegativity? So electronegativity is equal to, क्या है उसका फार्मूला? electronegativity of मुल्लिकन स्केल, ठीक है, मुल्लिकन स्केल डिवाइडेड बाय कितना? 2.8। सो विद द हेल्प ऑफ दैट फार्मूला वी कैन कैलकुलेट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हम इसी को इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, इसी को ही हम इस तरह से लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल टू क्या होता है? IP, मतलब क्या? आयोनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिवाइडेड बाय 5.6, ओके। So with the help of that formula we can calculate the electronegativity। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये जो आपको पीरियोडिक टेबल दिख रहा है, इस पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट्स की क्या दी हुई है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी हुई है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन की 2.21, ओके, लिथियम की 0.98, बेरिलियम की 1.57, बोरॉन की 2.04, कार्बन की 2.55, ठीक है। इस तरह से सब एलिमेंट्स की यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी हुई है। तो ये किन्होंने कैलकुलेट की थी? पॉलिंग जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये कैलकुलेट की थी। तो ये कुछ वैल्यू यहाँ पर है, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन, हमने ये पढ़ा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बीच में, ठीक है। आगे देखेंगे फैक्टर्स, विच फैक्टर्स अफेक्ट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो कौन सा है? न्यूक्लियर चार्ज है। न्यूक्लियर चार्ज सबको पता है, इलेक्ट्रॉन की जो अट्रैक्शन पावर है, ठीक है, वो ज़्यादा होंगी। मतलब क्या? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर ज़्यादा है तो वहाँ पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस क्या करेगा? अपने तरफ खींच लेगा, ठीक है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज, जब कब इंक्रीज होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग न्यूक्लियर अट्रैक्शन जब इंक्रीज होगा तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? बढ़ेगी। मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी है, ठीक है, शेड पे इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की जो अट्रैक्ट करने की, नॉट एक्सेप्ट, अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है वो क्या होगी? बढ़ जाएगी, ठीक है। सो एज द न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, ठीक है, अगर न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज होता है दो एटम्स के बीच, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? साइमल्टेनियसली इंक्रीज होगी, ठीक है। अगर दो एटम्स हमने कंसिडर किए, यहाँ पर सिंगल एटम जरूरी है क्या? नहीं, सिंगल एटम में हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो हमको एटम कैसा होना चाहिए? बॉन्डेड होना चाहिए, कोवैलेंटली बॉन्डेड होना चाहिए, ठीक है, दो एटम्स में, तभी हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया
न्यूक्लियर चार्ज के बारे में, ठीक है। मतलब क्या आपको समझ में आ गया होगा शॉर्टली। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन अपने तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है एटम्स की वो क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। तो ये तो हो गया न्यूक्लियर चार्ज। एटॉमिक रेडियस में देख लेते हैं। इफ एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, जब एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है, यहाँ पर देखो ये ग्रुप में एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रही है, मतलब क्या एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पर अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में तो एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है, ओके। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर कुछ एटॉमिक रेडाई भी दी हुई है पिकोमीटर में, ठीक है, पिकोमीटर में कुछ दी हुई है। सो इफ एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस इन ए मॉलिक्यूल और कंपाउंड द न्यूक्लियर अट्रैक्शन डिक्रीजेस। क्या होता है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। साइज अगर इंक्रीज हो रहा मतलब क्या, यहाँ पर देखो अगर एटम ये है, ठीक है, साइज अगर इंक्रीज हो रहा तो इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर प्रेजेंट है, सो डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजेस एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ लेस अट्रैक्शन ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के ऊपर ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसी के वजह से क्या होता है कि हमारा जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीजेस एज द एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस इन मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड, द न्यूक्लियर अट्रैक्शन डिक्रीज होता है, ओके, ऑन द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये आपको समझ में आ गया। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मतलब क्या है, यहाँ पर अट्रैक्शन जो पावर है, ओके, अट्रैक्शन जो पावर है वो कम हो जाएगी, ठीक है, कम अट्रैक्ट करेगा क्योंकि वो न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा दूर है, ओके, अंडरस्टूड दैट। सो दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। आगे देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है जो अफेक्ट करता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के ऊपर। सो द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है तब क्या आता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आल्सो इंक्रीजेस। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंगनीज एक एलिमेंट दिया हुआ है, मैंगनीज, इसके आइसो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है, इसकी +4 है मैंगनीज की, और 3 आइसो ऑक्सीडेशन स्टेट्स है Mn+7। तो जैसे जैसे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है तब वैसे क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है यहाँ पर। सो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो इस केस में इसकी जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो ज़्यादा रहेगी इसकी कंपैरिजन में, ठीक है, इसके कंपैरिजन में इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। तो ये एक महत्वपूर्ण फैक्टर है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगला फैक्टर देख लेते हैं, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, क्या है, अगर निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है, इंक्रीज हो रही है निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो अगर कोई भी हमने यहाँ पर एलिमेंट कंसिडर किया है ए, ठीक है, तो उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यहाँ पर -1 है, -2 है, -3 है। तो जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है, ठीक है, निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिव वैल्यू कैसी हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, मतलब इसकी जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन करने की जो टेंडेंसी हो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो ये जो फैक्टर है बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला वाला फैक्टर देखते हैं, परसेंटेज एस कैरेक्टर्स, ठीक है। अगर एस कैरेक्टर का परसेंटेज ज़्यादा है, ओके, व्हेन द परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीजेज, जब इंक्रीज होता है, ओके, फॉर एन एटम्स इन ए कंपाउंड, देन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आल्सो क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है, विद देम। सो हियर ये एस कैरेक्टर्स क्या है, परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या है आपको पता होना चाहिए। मैंने सवेरे बताया था sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, मीथेन अगर हम कंसिडर करते हैं, ठीक है, मीथेन CH4 अगर कंसिडर करते हैं तो ये जो मीथेन है इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है कौन सा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। इसमें मतलब क्या, एक S और तीन p ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है, S और p ऑर्बिटल ओवरलैप करके मीथेन एक मॉलिक्यूल बना है,
तो इस केस में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, मतलब ये s ऑर्बिटल एक है और 3 p ऑर्बिटल है, मतलब टोटल कितने हो गए, 4 ऑर्बिटल हो गए, ठीक है, 4 ऑर्बिटल। तो sp3 अगर हाइब्रिडाइजेशन है तो टोटल 4 है, ठीक है। तो उसमें से यस कैरेक्टर्स कितना है, एक है, ठीक है। यस कैरेक्टर कितना है, यस ऑर्बिटल एक ही है, मल्टीप्लाइड अगर हम 100 करते हैं तो उसका हम परसेंटेज एस कैरेक्टर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका कितना आता है, 25 आता है, ठीक है, 25% इतना आता है। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हम कंसिडर करते हैं तो यहाँ पर एक यस ऑर्बिटल है और 2 p ऑर्बिटल है, तो इन दोनों के बीच क्या हो जाता है, ओवरलैपिंग हो जाती है। तो इसमें एस कैरेक्टर्स कितना होगा, यहाँ पर पी कितना है, देखो टोटल कितने हैं, दो पी और एक 3, ठीक है, और एस कितना है 1 मल्टीप्लाइड बाय 100, सो वी कैन गेट 33.33%। तो इस तरह से एस पी में भी अगर इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, एस पी इलेक्ट्रॉन या हम बोलते हैं एस पी हाइब्रिडाइजेशन अगर है तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं, 2 है, ठीक है, तो 2 लिखेंगे यहाँ पर, और यस कितना है 1 है, तो मल्टीप्लाइड बाय 100, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 50% आ जाएगा। तो जैसे जैसे एस कैरेक्टर्स बढ़ता है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, तो एस कैरेक्टर जैसे जैसे बढ़ता है, ठीक है, एस कैरेक्टर जैसे जैसे बढ़ता है वैसे क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्डर कैसा होगा, sp की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है सबसे ज़्यादा रहेगी किसकी कंपैरिजन में, sp2 और sp3 की कंपैरिजन में। अंडरस्टूड दैट? सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp इज मोर देन द sp3। तो यहाँ तक आपको क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है आपको, ठीक है। आगे देखते हैं पेरियोडिसिटी इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पेरियोडिसिटी इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे इंक्रीज होती है पीरियड में और ग्रुप में, ठीक है। तो इन ए ग्रुप में देखते हैं, ग्रुप में क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, अलॉन्ग ए पीरियड, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, नंबर ऑफ सेल सेम रहते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है वहाँ पर, मतलब क्या, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, मतलब वहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर ज़्यादा है तो वो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वो क्या करेगा, इस कंडीशन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे पीरियोडिक टेबल में इन अ पीरियड, ठीक है। अंडरस्टूड? सो व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मतलब यहाँ पर फ्लोरीन जो है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, ठीक है। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन एनी अदर एलिमेंट्स, ओके। सो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 4.0 है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है, सबसे ज़्यादा। लेकिन ये तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है, लेकिन जरूरी नहीं यहाँ पर कि वो एक्सेप्ट भी करेगा, ठीक है। वो इसकी अट्रैक्टिव जो पावर है, अट्रैक्शन पावर है, वो ज़्यादा है, ठीक है। अंडरस्टूड? सो दिस इज इन ए पीरियड, पेरियोडिसिटी इन ए पीरियड। अंडरस्टूड? सो द इनर्ट गैसेस हैव 0 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो यहाँ पर देखो 18 नंबर का जो ग्रुप है, 18 नंबर में कौन से एलिमेंट्स है, नोबेल गैस एलिमेंट प्रेजेंट है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इनर्ट गैसेस। सो इनर्ट गैसेस हैव 0 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी 0 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी नहीं करते, डोनेट भी नहीं करते, शेयर भी नहीं करते, क्योंकि वो बॉन्ड नहीं बना सकते, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड नहीं फॉर्म कर सकते, इसलिए उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कैसे रहेगी, 0 रहेगी, ठीक है। अंडरस्टूड? ड्यू टू फुल्ली फिल्ड आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना, ये भी हमने देखा था। उसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NH2 और NP6, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कम्प्लीटली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल से, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट भी नहीं करेगा, एक्सेप्ट भी नहीं करेगा और शेयर भी नहीं करेगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 होती है।
द अल्कली मेटल्स हैव लोवेस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेयर द हैलोजन हैव हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है अल्कली मेटल्स की, ये कैसी रहती है, बहुत ही कम रहती है। ठीक है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बट हम अगर हैलोजन एटम्स की बात करते हैं, हैलोजन एटम्स मतलब क्या, ग्रुप नंबर 17 को हम क्या बोलते हैं, हैलोजन एटम्स ग्रुप बोलते हैं, हैलोजन ग्रुप। तो इसके जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कैसे रहती है, ज़्यादा रहती है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर देखो कैसे ये पीरियड में क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट बढ़ जाती है, और ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाती है। मतलब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एफ की है, बाद में क्लोरीन की, ब्रोमीन की, आयोडीन की, बाद में एंटीमनी की होती है। ठीक है, इस तरह से डिक्रीज हो रही है, ऊपर से नीचे डिक्रीज हो रहे हैं। ओके, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। ठीक है, अंडरस्टूड। सो दिस इज अबाउट द पेरियोडिसिटी इन ए पीरियड। ठीक है, ग्रुप में देख लेते हैं। एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम विद इन अ ग्रुप में जब हम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो आपको ये पता है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप कितनी है। ठीक है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 4.0 है। ठीक है, उसके बाद क्लोरीन की है 3.0, उसके बाद ब्रोमीन की है, ब्रोमीन की कितनी है, 2.8 है। ठीक है, और उसके बाद आयोडीन की है, आयोडीन की कितनी है, 2.5 है। इस तरह से उसकी वैल्यू यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, मैंने इसके पहले बताया था आपको, ये जो वैल्यू आपको दिया हुआ है पूरी की पूरी वैल्यू। ठीक है, ईच एंड एवरी एलिमेंट्स की 3.98 का मतलब क्या, नियर अबाउट 4 है, तो हमने डायरेक्ट एक राउंड फिगर लिख दिया 4। ठीक है, क्लोरीन की 3.16, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया 30। ठीक है, अंडरस्टूड। इस तरह 2.96, इस तरह से हमने वैल्यू, इस तरह से पॉलिस ने ये कैलकुलेट किया था। अंडरस्टूड दैट, यहाँ तक क्लियर है आपको। ठीक है, तो आगे देखते हैं। यहाँ पर ऐसा क्यों होता है कि फ्लोरीन की ज़्यादा होती है, क्लोरीन की कम होती है, ब्रोमीन की उससे कम होती है, आयोडीन की उससे कम होती है, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियर जो अट्रैक्शन है, ठीक है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन लेस रहता है। ठीक है, जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं, ठीक है, तब क्या होता है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम कम हो जा रहा। ठीक है, यहाँ पर कम होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसका साइज बढ़ता है, नंबर ऑफ सेल बढ़ती है, तो उसी के वजह से इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगा, वो ज़्यादा रहेगा। तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन जो है, मतलब न्यूक्लियर अट्रैक्शन वो कम रहेगा। ठीक है, और हायर एटॉमिक रेडियस कैसी होती है उसकी, हायर होती है, रेडियस बढ़ती है, यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इसी के वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप। अंडरस्टूड। तो यहाँ पर देखो कुछ एलिमेंट्स, अगर पीरियड की बात करते हैं हम, ठीक है, पीरियड की बात करते हैं तो कौन से एलिमेंट्स आते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस केस में देखो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये एलिमेंट दिए हुए ग्रुप नंबर पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट्स है ये। ठीक है, दीज आर द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन पीरियड नंबर 2। यहाँ पर देखो पीरियड नंबर 2, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ओके, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो इस केस में लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, लिथियम की 1.0, बेरिलियम की 1.5, बोरॉन की 2.0, कार्बन की 2.5, नाइट्रोजन की 3.0, ऑक्सीजन की 3.5 और फ्लोरीन की 4.0 है। इस तरह से तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो हायर न्यूक्लियर अट्रैक्शन, यहाँ पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ रहा है। ओके, मतलब क्या, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज देयर एंड दैट्स व्हाई द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। एटॉमिक रेडियस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच रहा है न्यूक्लियस। okay, means you can say effective nuclear charge increase there and that's why it pulled the outermost electron toward itself. okay, इसी की वजह से उसका साइज श्रिंक हो रहा है। इसी की वजह से क्या होता है, अट्रैक्शन जो है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा। ठीक है, जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे पीरियड में। लेस एटॉमिक रेडियस, उसकी जो एटॉमिक रेडियस है वो कैसी रहती है, लेस रहती है, कम रहती है, क्योंकि एटॉमिक साइज कम हो रहा है। ठीक है, so the value of electronegative of 5D series are generally greater। 5D series की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है, ये थोड़ा एक्सेप्शन है यहाँ पर। अब ऐसे तो जनरली हम
ऐसा बोल सकते हैं 4D ये एनर्जी कम होती है, ओके 5D से एनर्जी कम होती है, तो साइज किसका ज़्यादा रहेगा, 5D का ऑब्वियसली ज़्यादा रहेगा साइज एटम्स का, लेकिन 4D की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो रही है यहाँ पर 4D की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ रही है और 5D की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम हो रही है। क्यों होता है, क्योंकि ये किसकी वजह से होता है, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है, ठीक है, ये किसकी वजह से होता है, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है। तो अगर हमको एक टाइम मिलता है तो हम लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है ये पढ़ेंगे, ठीक है। सिर्फ इतना समझ लो आप कि लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है कि जो 4D की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है 5D की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन ए पीरियोडिक टेबल इज एफ। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, एफ है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 4.0, अंडरस्टूड। बाद में द लोवेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज सीजियम एंड फ्रांसियम। इसकी सबसे कम होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, CS मतलब क्या, सीजियम और फ्रांसियम, इन दोनों की। सो द ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स विच शो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर इज फॉलोइंग। कौन कौन से हैं देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। सोडियम, नाइट्रोजन और क्लोरीन एलिमेंट दिया हुआ है यहाँ पर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है उसकी, 3.0 है, ठीक है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 3.0 होती है। हाइड्रोजन और फास्फोरस की 2.1 और कार्बन, सल्फर एंड आयोडीन की 2.5 होती है, सेम होती है, ओके, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। और यहाँ पर सीजियम और फ्रांसियम के सेम होते हैं 0.7, ओके। सो ये तो था हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट, कैसे पीरियोडिक टेबल में इंक्रीज होती है पीरियड में और ग्रुप में, और डिक्रीज होती है, तो ये हमने यहाँ पर पढ़ा है। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, ओके स्टूडेंट्स।